द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चीन के बारे में अक्सर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री भी लाल आंख दिखाने की बात करते थे। जब सत्ता नहीं थी तब हमारी सेना के बारे में कहते थे कि सेना कमज़ोर नहीं है, दिल्ली में बैठे हुए सत्ता कमज़ोर है। हम सत्ता में आ जाएंगे तो चीन से आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, लाल आंख दिखाएंगे, 56 इंच की ताकत दिखाएंगे, फलाना ढिमकाना। लेकिन आज स्थिति आखिरकार क्या है? एलएसी पर क्या हो रहा है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हो रहा है? ये सब कुछ आप देख ही रहे हैं। लेकिन अब एक जो घटनाक्रम हुआ है चीन में, वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल चीन में भारतीय पत्रकार को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। एक भारतीय पत्रकार जो चीन में रह रहा था, उसको कहा गया कि अब आप देश छोड़ दीजिए। ऐसे में सवाल तो खड़े होगा, जो मोदी जी को उनके समर्थक जो है वो कहते हैं वो महामानव हैं, वैश्विक स्तर की लीडरशिप है उनकी, वो जहाँ जाते हैं झंडे गाड़ देते हैं, व उनके आने से विदेशों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हुए हैं। तो ये कौन से अच्छे संबंध की व्याख्या है कि भारतीय पत्रकार को चीन छोड़ने को कह दिया गया है, चीन देश से बाहर जाने के लिए कह दिया है? ये अपने आप बड़ा सवाल है। चीन ने भारत के आखिरी पत्रकार को भी देश छोड़ने के लिए कह दिया। एक आखिरी पत्रकार जो चीन में रह रहे थे, अब उनको चीन की रिपोर्टिंग करने के लिए मना कर दिया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीनी अधिकारियों ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के रिपोर्टर को इसी महीने देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। ऐसा है, आप देश छोड़कर चले जाइए। अब आप समझिए जरा, चीन की इस तरीके की हिमाकत पर क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? चीन की इस हिमाकत पर अमित शाह जी क्या वाक्यांश देंगे, क्या बातें कहेंगे, क्या लिखेंगे, क्या मीडिया को बताएंगे? क्योंकि ये अपने आप में एक आघात ही तो है कि भारत के पत्रकार को वापस भेज देना कि तुम वापस जाओ, यहाँ रिपोर्टिंग अब नहीं करोगे। और ये पहले भी हो चुका है। ये आखिरी पत्रकार थे पीटीआई के जो वहाँ पर कवर कर रहे थे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। इस पत्रकार के देश छोड़ते ही चीन यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में भारत का कोई भी पत्रकार नहीं रह जाएगा। यानी अब चीन में भारत का कोई पत्रकार, आखिरी पत्रकार था पीटीआई का, उसको भी बाहर जाने का आदेश दे दिया गया, यानी देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। तो चीन में अब भारत का कोई पत्रकार नहीं रह जाएगा। ये ऐसे समय हो रहा है जब दोनों देशों के बीच मनमुटाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस साल की शुरुआत में 4 भारतीय रिपोर्टर चीन में थे। बीते सप्ताह पर हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर ने देश छोड़ दिया। वहीं द हिंदू अखबार और प्रसार भारती के पत्रकारों का वीज़ा इस साल अप्रैल में रिन्यू नहीं किया गया। पिछले महीने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था कि भारत में एक चीनी पत्रकार बचा है जो अभी भी अपने वीज़ा को रेवेन्यू के इंतज़ार कर रहा है, इससे पहले भारत ने शिहुआ न्यूज़ एजेंसी और चाइना सेंट्रल टेलीविज़न के 2 पत्रकारों के वीज़ा रिन्यू होना था, उसके आदेश को खारिज कर दिया था। तो आप समझिए कि चीन लगातार किस तरीके की बातें कर रहा है। चीन G20 सम्मेलन जो हो रहा है, यूक्रेन युद्ध के जिक्र को लेकर रूस और चीन ने आपत्ति भी जताई है। दरअसल बनारस में G20 देशों के मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन युद्ध को लेकर साफ तौर पर मतभेद उभर कर सामने आए। बैठक के लिए जो मसौदा तैयार किया गया था, उसके पैराग्राफ 10 और 11 में रूस के यूक्रेन पर हमले की निंदा की गई थी और कहा गया कि इससे दुनिया को बहुत नुकसान हो रहा है। साथ ही इसमें जिक्र किया गया कि मौजूदा दौर का युद्ध नहीं है। रूस और चीन के मसौदे के इन पैराग्राफ से असहमति जताई है। मंत्रियों की इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को वीडियो संदेश के जरिए सुलझाया था। चीन की भारत से अपील, कहा पत्रकार विवाद सुलझाने के लिए आगे आए भारत। अभी पत्रकार विवाद सुलझाने के लिए बात चीन कह रहा है, चीन खुद कह रहा है। चीन ने भारत से अपील की है कि वो दोनों देशों के बीच जारी पत्रकार विवाद हल करने के लिए आगे आए, ताकि भारत और चीन के पत्रकार एक दूसरे के देश में खुलकर काम कर सकें। यह अपने आप में बड़ी बात है कि चीन खुद कह रहा है कि पत्रकार मसले को आकर सुलझाए भारत। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हाल के सालों में भारत में काम कर रहे चीनी पत्रकारों के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ है। क्या ये जो किया गया है चीन की तरफ से कि भारत के आखिरी पत्रकार का जो वीज़ा रिन्यू होना था वो रिन्यू नहीं होना पाया, वापस का रास्ता दिखा दिया है, ये क्या है? उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत चीन के पत्रकारों को भविष्य में वीज़ा देना जारी रखेगा। चीन का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब उसने वहाँ काम कर रहे 2 भारतीय पत्रकारों का वीज़ा रिन्यू करने से इनकार कर दिया। चीन ने कहा कि भारत वहाँ काम कर रहे चीनी पत्रकारों का वीज़ा रिन्यू करने में या देने में रुकावटें डालता रहता है। चीन के इस कदम के बाद अब वहाँ काम कर रहे पीटीआई के पत्रकार इस महीने के आखिर में चीन छोड़ देंगे। तो आप समझिए ये
उस समय खबर थी छोड़ देंगे, अब सीधे तौर पे आदेश जारी कर दिया गया है कि चीन से उस पत्रकार को अब जो है देश छोड़ना पड़ेगा ही, क्योंकि वीज़ा जो है रिन्यू नहीं हुआ है। तो अंदाज़ा आप लगाइए, चीन एक तरफ अपनी हरकतें बार बार कर रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है, वो किसी भी कीमत पर ये सुनने समझने को तैयार नहीं कि आखिरकार वो जो है झुकेगा। भारत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है और कहा जाता रहा है पहले से भी कि भारत के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने की ताकत दिखाएंगे, आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, लाल आंख चीन को दिखाएंगे, लेकिन उल्टा चीन ही पता नहीं कौन सी आंख दिखा रहा है। बार बार हर मसले पर चीन आंख दिखा रहा है। तो इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? क्या कुछ एप्लीकेशंस बंद करके इसका जवाब हो सकता है, जैसा कि एप्लीकेशंस पर बैन लगाया गया था? या फिर आर्थिक तौर पर वाकई में अगर चोट देनी है चीन को, तो फिर जो ये व्यापार हो रहे हैं चीन से, ये बंद क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों आज भी चाइनीज़ मांझा दिखाई देता है मार्केट में? क्यों आज भी चाइनीज़ सामग्रियां जो हैं बढ़ चढ़ कर मार्केट में, भारत के मार्केट में दिखाई देती हैं? यानी चीन के लिए तो सबसे बड़ा व्यापार जो है भारत है, व्यापारिक देश है कि यहाँ पर व्यापार करेंगे। जनसंख्या के लिहाज से भी देखा जाए तो यहाँ ज़्यादा लोग हैं, व्यापार अच्छे से होगा। चीन को इस बात का पता है, लेकिन चीन को इस बात पर चोट भारत नहीं दे पा रहा है, जबकि हर मसले पर चीन भारत को लगातार चोट दे रहा है। जबकि बातें पहले क्या की गई थी, बातें तो बड़ी बड़ी की गई थी कि भैया चीन के साथ ऐसा हो जाएगा, देखो एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, ये एप्लीकेशंस बंद कर दिए गए, इतने एप्लीकेशंस बंद कर दिए गए हैं, चीन को भारी नुकसान होने वाला है। इस तरीके से टीवी एंकर्स चिल्ला चिल्ला कर ये बातें बता रहे थे। लेकिन क्या वाकई में चीन को नुकसान हुआ? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चाहे वो टिकटॉक बंद किया गया हो, टिकटॉक से बहुत सारे लोग भारत के जो है रोज़गार पा गए थे, बहुत सारे लोग पॉपुलर हो गए उससे। फिर उसकी के बाद ही एक जो है ये रील्स का जो है ट्रेंड आया, तब तो था ही नहीं। टिकटॉक के बाद ही पहले वो उस म्यूजिकली उसका नाम था, फिर उसके बाद टिकटॉक हुआ। टिकटॉक ने बहुत सारे पैसे कमाए भारत के लोगों को, लेकिन तब नहीं बैन किया गया। बैन किया गया ये बताकर कि भैया हो जाएगा। अभी भी आप जाकर आर्टिकल में डालेंगे कि भारत से चीन का व्यापार कितना है, तो लगातार हर साल बढ़ रहा है, यानी व्यापार लगातार चीन यहाँ पर से कर रहा है। तो उसको जो है जो आर्थिक चोट देनी थी, वो चोट क्यों नहीं दी जा रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा है कि दिखाने के लिए हम चीन के खिलाफ हैं, हम चीन पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम चीन को लाल आंख दिखा रहे हैं? आप समझिए कि चीन के सेना जब घुड़सवारी करके उत्तराखंड के एक रास्ते से अंदर प्रवेश कर गई थी, तो 4 दिन बाद हम लोग खबर लगती है, वो भी एक मीडिया के सूत्रों से खबर लगती है, तब रक्षा मंत्री साहब का बयान सामने आता है। अब अंदाज़ा लगाइए और सोचिए ज़रा कि मीडिया के हवालों से खबर सरकार तक पहुंचती है चीन के हरकतों की, वो घुस आता है, उसकी सेना घुस आती है। तो ये समझ ही नहीं आ रहा, जो प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले कहते थे, मोदी जी कहते थे ना कि हमारी सेना कमज़ोर नहीं है, दिल्ली में बैठी हुई सत्ता कमज़ोर, तो आज किस पर सवाल पूछा जाए? हम सेना पर तो सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। सेना तो हमारी जहां आदेश मिलता है वहां डट कर खड़ी हो जाती है। तो सवाल तो फिर से उठ रहे हैं केंद्र में बैठी सत्ता पर, उन कुर्सी पर केंद्र में बैठी सत्ता कमज़ोर है। तो क्या इस बात को मोदी जी आज भी स्वीकार करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।